सरकारी अराजी पर कब्जा हटाने के एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में सियासी एहतजाज। पीडीपी ने श्रीनगर में एहतजाज करके कानून बनाने को बताया इख्तियार। जम्मू में डीएपी और आम आदमी पार्टी ने भी निकाले जुलूस। कहा गरीबी खत्म करने वाली बीजेपी गरीबों को ही खत्म कर रही है। बीजेपी लीडरान के सिवाय गरीबों पर बुलडोज करने का भी लगाया इल्जाम। रोशनी स्कीम और सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने की मुहिम को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खराब हालात से अटेंशन डाइवर्ट करने का बीजेपी और एलजी इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 के बाद बने कानून अवाम के लिए हथियार के तौर किए जा रहे हैं इस्तेमाल। मरकजी सरकार पर लगाया अवाम के सब्र का इम्तिहान लेने का भी इल्जाम। और भारत जोड़ो यात्रा में साबिका बीजेपी वजीर चौधरी लाल सिंह की मुमकिना शिरकत पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज। कांग्रेस लीडर दीपिका राजावत ने कांग्रेस से दूरी का किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को सोचने का दिया मशवरा। महबूबा मुफ्ती ने लाल सिंह की शिरकत से ज्यादा यात्रा के मकसद को अजीम दिया करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरों का जो खुलासा है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि रोशनी एक्ट हो, सरकारी जमीनें हो या काचराई की अराजी हो, इस पर कब्जा हटाने के लिए सरकार बजिद है। कई एक जगहों से अभी जो है ये काचराई से या सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। बुलडोज भी चल रहा है, जम्मू हो या कश्मीर हो, लेकिन इसके खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी आज इन लैंड लॉज को लेकर और इस हुक्मनामे को लेकर उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। उस रिएक्शन में उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले नवाई सुबह जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेड ऑफिस है, वहां पर आज गुरेज से आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्करों का एक इजलास हुआ। हालांकि दूसरी जमातों से ताल्लुक रखने वाले वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। तो इस मौके पर यहां पर उमर अब्दुल्ला थे और उमर अब्दुल्ला ने यहां पर एक तकरीर भी की है और उस तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे शक था कि शायद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे अब बात वाज़ेह हो गई है कि यह बीजेपी है जो इंतखाबात नहीं कराना चाहती है। यानी उमर अब्दुल्ला को जो शक इलेक्शन कमीशन पर था वो शक दूर हो गया उनके बकौल, और अब उनका कहना है कि यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी है जो खौफ खा रही है, जो इलेक्शन नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी अवाम से डर रही है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कहा है कि हम तैयार हैं, अलबत्ता मसला सिक्योरिटी और मौसम का है। अब सिक्योरिटी और मौसम को लेकर उमर अब्दुल्ला ने यहां वजाहत की। उन्होंने कहा कि मौसम खराब भी रहने वाला है, आज बर्फ है तो कल पिघल जाएगी, तो मौसम एक बहाना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फिर सिक्योरिटी का मसला है, और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर यही वो बीजेपी सरकार है जो मुल्क में या बैरून मुल्क में भी ये डंडूरा पीट रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पुरअमन है, हालात ठीक हैं। तो फिर क्या वजह है कि जब मौसम भी खराब रहने वाला नहीं और सिक्योरिटी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर डर और खौफ किस बात का, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की। इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे। हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ना ये फजूल की मीटिंग है, क्यों बुला रहे हो?
आपका फर्ज है इलेक्शन कराना। 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो? वहां पे बात सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा अब हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है। हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, क्योंकि मौसम तो बदलता ही है ना। हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, हमेशा यहां बर्फ नहीं रहती है। जनवरी, फरवरी, चलिए कुछ हद तक मार्च के बाद तो बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। रही बात सिक्योरिटी के हालात के, है ना, पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। चलिए, उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर यहाँ पर अपनी जो सोच है या अपना जो ख्याल है वो साफ किया है, और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं है। आज महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जब वो थी तो वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया, तो उनसे पूछा गया कि शहबाज शरीफ ने बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया था भारत की तरफ, लेकिन भारत ने उसे ठुकरा दिया है उस पेशकश को, तो आपका क्या रिएक्शन है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे खुशी है कि बीजेपी अगर नहीं तहम पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी के डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन की पॉलिसी को समझा है, जिसके तहत आस पड़ोस में हमसायत में रहने के तरीके के अलावा मसला कश्मीर समेत दीगर हल तलब मसाइल के साथ डील करने का तरीका समझाया गया है। यानी महबूबा मुफ्ती कहती है कि भारत के वजीर आजम जो बीजेपी से जिनका ताल्लुक है वो अटल बिहारी वाजपेयी के मिशन को आगे नहीं ले पा रही हैं, और ना ही वो इस मिशन को समझे हैं जिसने रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, जिससे हालात जो है यहाँ पर साजगार हुए थे, पुरामन हुए थे। तो उस लेगेसी को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या वजीर आजम है वो उससे आगे नहीं ले पाए और शायद वो समझ नहीं पाए। लेकिन खुशी महबूबा मुफ्ती को इस चीज को लेकर है कि कम अज कम पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो उस ख्याल को समझ पाए, वो उस मिशन को समझ पाए, और यही कहकर उन्होंने भारत के वजीर आजम को बातचीत का मशवरा दिया था या बातचीत की दावत दी थी। देखिए, आई एम हैप्पी कि बीजेपी तो नहीं पर कम से कम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाजपेयी जी की जो पॉलिसी रही है डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन, यानी दो हमसाया को कैसे किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, और उसके साथ साथ मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी डायलॉग प्रोसेस की बात करते थे वाजपेयी जी। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान इस बात को समझता है, बीजेपी वाले इस पॉलिसी को नेगेट करते हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर, जो हम जैसी जमातें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर का एक सोल्यूशन चाहते थे, उसको भी बीजेपी ने अंडू करके, उसको भी स्क्रैप करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस मसले को और ज्यादा पेचीदा किया है। तो मेरा ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मसले कश्मीर के रिकंसिलिएशन का, डायलॉग का, दैट हैज टू बी विद रेस्टोरेशन ऑफ व्हाटएवर हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट। चलिए अगली खबर में बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की ही, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने
जमीन को लेकर भी आज लबकुशाई की, जमीन को लेकर भी उनका रिएक्शन आया है जो काफी अहमियत का हामिल है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जो नवाज सुबह के इस कॉम्प्लेक्स में थे और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने रोशनी एक्ट और सरकारी जमीनों का भी यहां पर हवाला दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रोशनी एक्ट और सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने की जो मुहिम है ये दरअसल अटेंशन डाइवर्ट करने का एक कोशिश है। उमर अब्दुल्ला के बकौल जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, उनसे हालात नहीं सुधर रहे हैं और अब इन हालात को डाइवर्ट करते हुए, क्योंकि राजौरी के अंदर जो वाक़ा हुआ, जम्मू के अंदर जो वाक़ात हुए, उसको एक नया डाइवर्जन, एक नया ट्विस्ट देकर अब ये ऑर्डर्स जो है जारी किए गए जिसमें रोशनी और स्टेट लैंड का जिक्र है। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। उन्होंने कहा कि रोशनी कानून को असेंबली यानी जम्मू कश्मीर की साबिका असेंबली और कानून साज काउंसिल की मंजूरी के बाद फिर उस वक्त के गवर्नर ने मोहर लगाती थी और बाज़ाब्ता तौर पर कानून बना था और उसी कानून के तहत लोगों ने वो जमीनें खरीदी हैं और फिर कोर्ट ने भी उसे रद्द नहीं किया। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि यह सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते यानी रोशनी स्कीम के रहते रहते लोगों से जमीनी छीनी जाएगी। मुझे लगता है कि यह अवाम के साथ सरासर एक धोखा है। रोशनी का सबसे ज्यादा फायदा जम्मू के गरीबों को मिला था, ये उमर अब्दुल्ला का दावा है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार में भी रहे हैं, हो सकता है उस पर उनकी नजर होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे ज्यादा फायदा जो रोशनी एक्ट का हुआ वो जम्मू के गरीबों को हुआ है और अगर उनसे ये जमीनी छीनी गई तो उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि अवाम को कैसे सताया जाए, कैसे तंग किया जाए, क्योंकि हालात को सरकार दुरुस्त नहीं कर सकी। राजौरी उसका गवाह है। हालात की खराबी का अंदाजा वीडीसीज को दिए गए हथियार से भी समझा जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोशनी और स्टेट लैंड हालात से अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। का सवाल है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा। इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी। असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया। किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की ज़मीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर ज़मीनें छीनी गईं तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पे हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहाँ तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए ना, आप एक स्कीम के तहत जहाँ जहाँ नाजायज़ कब्ज़ा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, करिए ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि हालात को तो ये दुरुस्त कर नहीं सके। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं वो राजौरी से पता चला। हालात कितने ख़राब हैं वो इस बात से पता चल रहा है कि अब वीडीसीज को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत के तरफ से नए नए हरबे जो हैं वो चलिए, ये जो सरकारी ज़मीनों से या रोशनी एक्ट से जो कब्ज़ा छुड़ाने का सरकारी फरमान है, उमर अब्दुल्ला कहना है ये दरअसल हालात को डाइवर्ट करने की एक कोशिश है या अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन महबूबा मुफ्ती क्या कहती है? महबूबा मुफ्ती कहती है कि अमूमन जो कानून बनते हैं वो आवाम के बहबूद के लिए होते हैं, आवाम के वेलफेयर के लिए होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से साल 2019 के बाद, यानी जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई,
उसके बाद जो कानून बनाए गए वो यहाँ पर बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी अवाम के खिलाफ, गरीब अवाम के खिलाफ वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह महबूबा मुफ्ती कहती है। उन्होंने कहा कि उन जमीनों पर जिन पर लोग साल से रह रहे हैं, उन्हें आज वो जमीन छोड़ने का सरकार ऐलान कर रही है। ये दरअसल अवाम के साथ एक ज्यादती है। मरकजी सरकार यहाँ के लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन अनकरीब एक वक्त आने वाला है जब इससे ज्यादा सब्र बर्दाश्त लोग नहीं करेंगे। कोई कानून बनते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनते हैं, भलाई के लिए बनते हैं, पर यहाँ जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, दे हैव बीन, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के लोगों के खिलाफ। all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the JNK, इनको डिसएम्पावर करने के लिए, इनको ह्यूमिलेट करने के लिए और उनको पनिश करने के लिए। और ये जो लोगों को सरकारी ज़मीन जिसमें वो साल से रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, 5 मरला 6 मरला 10 मरला ज़मीन है उनके पास जिसमें मकान बने हैं, तो आज उनको ये कहना है कि आप ज़मीन खाली कर दो, तो मुझे लगता है ये एक पनिशमेंट है। और एक जैसे मैंने कहा कि ये एक हथियार की तरह यहाँ के लिए कानून बनाते हैं और उसको हथियार की तरह यहाँ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिस पर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू से ये आवाजें आ रही हैं कि चौधरी लाल सिंह जो साबिका वजीर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बतौर वजीर वो काम कर चुके थे और उसके बाद बीजेपी से वो अलहदा हो गए हैं। खबर यह भी है कि चौधरी लाल सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उस पर सवालात उठने लगे हैं उस वक्त जब उस रसाना मामले में जो मुतासरा के लवाहकीन हैं, उनके वकील जो आज कांग्रेस के अंदर लीडर है, उनकी जानिब से कांग्रेस से इलाही का इजहार किया गया है और ऐलान किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि लाल सिंह जिनके हाथ उनके बकौल उन गुनाहगारों के सपोर्ट में थे जिन्होंने मुबैना तौर पर उस वक्त वह कांड अंजाम दिया था। तो उस पर कांग्रेस के अंदर दीपिका रजावत जो है उसने इलाही की इख्तियार की है। लेकिन महबूबा मुफ्ती से भी ये सवाल पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उस वक्त सरकार में थी और उन्होंने चौधरी लाल सिंह को उस वक्त अपने मिनिस्ट्रियल पोस्ट से उतारा था। तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए ये मायने रखती है कि ये इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सेक्युलर इतिहास की लेगेसी बचाने की कोशिश है जिसे बीजेपी तार तार करने के दर पर है। राहुल गांधी चाहते हैं कि मुल्क के डेमोक्रेटिक सेक्युलर इतिहास को कायम दायम रखने के लिए आवाजों को यकजा किया जाए। इसलिए चौधरी लाल सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि इसलिए मेरे लिए यह मायने नहीं रखता है कि इस मुहिम में कौन कौन जुड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, फॉर मी इट इज अबाउट रिक्लेमिंग द लेगेसी ऑफ दिस कंट्री विच इज द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे लिए वो माने रखती है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को न सिर्फ आज़ाद करने में बल्कि इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में है, जिसको बीजेपी इस वक्त तार तार करने पे तुली हुई है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वो बर्बाद करने के ऊपर तुली है। तो उसके लिए इस वक्त राहुल गांधी जी निकले हैं और हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो मुल्क का जो फैब्रिक है जिसको बीजेपी तार तार कर रही है उसको दोबारा से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ कहाँ कौन जुड़ता है वो मेरे लिए माने नहीं रखता है, पर इसका मकसद क्या है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला से भी यही सवाल नवाज सुबह में पूछा गया और उनसे कहा गया कि चौधरी लाल सिंह भी इसमें शरीक हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग पार्टी से जा रहे हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सोचना होगा कि कहीं रसाना रेप मामले में गुनहगारों का सपोर्ट करने वाले यात्रा के आड़ में व्हाइट वॉश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। कुछ लीडरान ने उस वक्त उन्होंने चौधरी लाल सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जरूर उनकी तरफ इशारा दिया कि कुछ लीडरान ने उस वक्त जो रेपिस्ट को बचाने के लिए और मुतासरा की आवाज को दबाने के लिए जो रोल अदा किया, वही लीडर आज अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए यात्रा में शामिल हो जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं
यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए। मुझे लगता है ये गलत है और ये इस यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर मास्टर ताराचंद, जिनके साथ कांग्रेस के दीगर लीडरान भी यहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो फिर उनसे भी यह सवाल पूछा गया। तो वहां पर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, और चौधरी लाल सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि हमने उससे कोई दरख्वास्त नहीं की है, कोई दावतनामा नहीं भेजा है। अब चूंकि यात्रा के साथ लोग खुद ही जुड़ रहे हैं तो उन्हें रोका भी कैसे जा सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है और अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। आपको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, हम समझ गए, बट आप एक बात समझिए कि जब यात्रा चलती है, यात्रा के अंदर कोई भी आदमी आपके साथ चल सकता है, और हमने कोई कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने लाल सिंह जी को बुलाया है। कोई भी आदमी यात्रा में चलना चाहे, उस यात्रा में चलना, अगर उसको इस सोच के साथ जुड़ना है तो यात्रा में साथ चल सकता है। ये पूरे कि वो नहीं चल सकती क्योंकि उनका, देखिए आप मेरी बात पूरी होने। इधर जो अराजी कानून है या जो ऑर्डर जारी किया गया है, जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने के हवाले से, एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम शुरू करने के हवाले से, उसके खिलाफ आज पीडीपी ने भी श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया। हालांकि जम्मू के अंदर भी एहतजाज हुए और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये एहतजाज हो रहे हैं, सरकार पर दबाव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पीडीपी के खीमे से जो आज एहतजाज हुआ उसमें सरकार आवाम के साथ ज्यादती कर रही है, इस तरह का इल्जाम लगा है। जमीनों से कब्जे छुड़ाने की आड़ में गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है, ये पीडीपी लीडर रूप भट्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि कानून बनाना मुंतखबा अवामी हुकूमत का काम होता है, गवर्नर शाही और अफसर शाही का कानून बनाने का हक नहीं है, ये पीडीपी ने कहा। ये काले कवानीन हमें नामंजूर है, ये शाही फरमान जो दिल्ली से आ रहे हैं ये हमें नामंजूर है। ये हक जो है ये यहाँ की असेंबली का हक है, ये यहाँ के लोगों के हक है कि असेंबली में कानून बनने चाहिए। ये जो जोर जबरदस्ती हो रही है, जो ये नाइंसाफी। उधर जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है, ये वही बीजेपी के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम की बहबूदी या गरीबों को गरीबी खत्म करने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो गरीबों को ही खत्म कर रही है। यह कमिश्नरों और सेक्रेटरियों की सरकार नहीं है, जबकि ये तुगलकी हुक्मनामे जारी करने वाली बीजेपी सरकार है, ये आम आदमी पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा है। ये कमिश्नर की सरकार नहीं है, सेक्रेटरियों की सरकार नहीं है, नौकरशाह सरकार नहीं होते। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कहा मोदी जी कहते थे 2022 तक गरीबी खत्म करेंगे, तो गरीब को खत्म करके गरीबी खत्म करना चाहते हैं आप, वो हम होने दो, गरीब के साथ न्याय होगा। उधर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जानिब से भी कुटवा के अंदर, जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी जम्मू मंदिरों का शहर के साथ ही कुटवा का इलाका, जहां पर आज डीएपी की जानिब से एहतजाज किया गया और उसमें कहा गया है कि रोशनी कानून जम्मू कश्मीर कानून साजिया ने बनाया था, लोगों ने कानून के तहत जमीनें खरीदी है, काश्त चराई और सरकारी जमीन पर 100 सालों से घर बने हुए हैं। आज बीजेपी की सरकार इन शेल्टर्स को तबाह कर रही है, डिमोलिश कर रही है, ये यहाँ पर आरएसचिप और दीगर लोगों ने कहा। स्टेट लैंड पर भी लोगों ने 50 साल से 60 साल से 100 साल से वो अपने घर बनाए हुए थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस जो था ये एक पीआईएल के अनुसार ये को हाई कोर्ट में भी गया
और हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ, खासकर रोशनी के बारे में वो केस जो हाई कोर्ट में गया। लेकिन इसके बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी कल मेंशन हुआ। नाज़रीन, जम्मू के अंदर किसान तहरीक की जानिब से भी आज एहतजाज किया गया था और दीगर जगहों पर भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जहां पर इन लैंड लॉस को लेकर और सरकार के हुक्मनामे के खिलाफ लोगों ने बरहमी का इजहार किया। बहरहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।